से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 3 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे कर दूसरी ट्रेन या अन्य साधनों से निकल चुके थे, मगर जतिन अभी भी वहां खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लगता है इस रेलवे स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूं, मगर अब दिन भर की भागदौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। जैसी ट्रेन आएगी उसी से मुंबई चला जाऊंगा। खुद से बातें करते हुए जतिन प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था। फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक भिखारी उसके पास आया और बोला, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस आने वाली है, वो जो 3 घंटे लेट है। अच्छा, वो ट्रेन रात के वक्त उस ट्रेन में सफर करोगे? अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी रहस्यमयी बातें जतीन को कुछ अजीब लग रही थी। वो सम्मोहित सा उस भिखारी को देख रहा था। उसे होश ही नहीं था कि ट्रेन आ चुकी थी। वो उससे कुछ बोल पाता उसके पहले ही ट्रेन चलने का सिग्नल हो गया। हॉर्न देती हुई ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। जतिन उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला यात्री था और उसकी आंखों के आगे वो ट्रेन निकल जाती उससे पहले ही ट्रेन के आखिरी कोच में जैसे तैसे वो चढ़ गया। उसने दरवाजे से भिखारी की तरफ देखा तो वो भिखारी अभी भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक हुई इस भाग दौड़ से जतिन की सांस फूलने लगी थी। वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर खाली सीट पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद करके वो कुछ सोच रहा था। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा उसकी रूह को सुकून दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब तेजी से सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था। यहां तक कि पूरा कंपार्टमेंट खाली था। पुणे मुंबई चलने वाली ट्रेन में कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती। उसका खाली कंपार्टमेंट जतीन के मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वो अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और कंपार्टमेंट में नजर घुमाई तो दूसरे दरवाजे के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देख जतिन की सांस में सांस